नमस्कार दोस्तों, एक और शर्मसार कर देने वाली इस कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह कहानी एक टीचर और स्टूडेंट की है जिन्होंने गुरु और शिष्य के इस पवित्र रिश्ते को किस प्रकार हवस का शिकार बना लिया। तो मित्रों सुनिए ध्यानपूर्वक। सोनम नाम की एक लड़की होती है जिसकी उम्र तकरीबन 17 साल होती है। वह इंटर में पढ़ रही होती है। वह पढ़ने में बहुत ही कमजोर होती है और देखने में एकदम लाजवाब, बहुत ही खूबसूरत होती है। उसका मानना था कि पढ़ने लिखने में क्या रखा है और मौज मस्ती करने में तो बहुत मजा आता है, इसलिए वो मौज मस्ती ज्यादा करती थी और कभी कभार वह पढ़ने भी नहीं जाती थी और उसकी सहेलियों के साथ वह घूमने निकल जाया करती थी। एक दिन वह अपनी सहेली के साथ घूमकर वापस आई तो उसकी मम्मी बोलती है, सोनम, अगर तुम इस बार पास नहीं हुई तो तुम्हारी शादी कर देंगे। लेकिन यह बात सोनम को बिल्कुल भी मान्य नहीं थी, क्योंकि सोनम का मानना यह था कि शादी विवाह एक ऐसी चीज है जिसमें लोग बांधे जाते हैं और बच्चों और परिवार के बोझ में वह बनना नहीं चाहती थी। इस सिलसिले में वह अपनी सहेली सीमा से बात करती है। सीमा को पूरा मामला बताती है कि उसकी मम्मी क्या बोल रही है, अगर वह पास नहीं हुई तो उसकी शादी करवा देंगे। सीमा उसे बोलती है कि इस मामले में तो तुम्हारी एक ही शख्स मदद करता है, वो है अपनी प्रिंसिपल सर। तुम तो जानती हो कि वे किस स्वभाव के हैं। वह उसे इशारों में समझा रही थी। तो सोनम सीमा को बोलती है कि ठीक है, कल हम पढ़ने जाएंगे, तब उस वक्त हम सर से बात कर लेंगे। तो दूसरे दिन सोनम पढ़ने जाती है और वह ऑफिस में जाकर सर से बोलती है कि सर, अगर मैं इस साल पास नहीं हुई तो मेरे घर वाले मेरी शादी करवा देंगे। प्लीज मुझे किसी प्रकार इस बार पास करवा दो। आप जो कहोगे मैं मानने के लिए तैयार हूँ। तो सर जी बोलते हैं, ठीक है सोनम, लेकिन इस बात के लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। तो सोनम बोलती है, क्या है सर? उसके बाद सर बोलते हैं कि तुम्हें मेरे घर पर शाम को रोज ट्यूशन पढ़ने आना पड़ेगा। तो सोनम बोलती है, ठीक है सर। सोनम घर जाकर अपनी मम्मी से बोलती है कि मुझे पास होने के लिए सर के पास कोचिंग पढ़ने जाना पड़ेगा। तो उसकी माँ बोलती है, ठीक है, किसी प्रकार पास तो हो जाओ। तो सोनम दूसरे दिन सर के घर पर जाती है और वहां पर जाकर दरवाजा खटखटाती है। तो सर बोलते हैं, कौन है? वह बोलती है, सोनम। तो सर दरवाजा खोल देते हैं और सोनम अंदर चली जाती है। अंदर जाते ही सर बोलते हैं सोनम से कि दरवाजा बंद कर दो। सोनम एकदम से घबरा जाती है। सोनम पूछती है, सर दरवाजा बंद क्यों करवा रहे हो? सर बोलते हैं, क्या तुम्हें कोचिंग में दरवाजा खोलकर पढ़ाऊंगा? सोनम घर के चारों तरफ देखती है तो घर में कोई नजर नहीं आता। सोनम एकदम सोच में पड़ जाती है। सोनम बोलती है कि क्या सर आप घर में अकेले रहते हैं? तो सर उसको जवाब देते हैं कि नहीं, मेरी बीवी भी रहती है, लेकिन मेरी बीवी फिलहाल मायके में गई है और वह करीब 15 दिन बाद वापस आएगी। तो सोनम बोलती है कि सर आपको मुझे किसी प्रकार मेरी शादी रुकवानी होगी, मुझे पास करवाना होगा। तो सर बोलते हैं कि तुमने कहा था कि आप जो कहोगे मैं करूंगी। तो सोनम, मेरी बीवी घर नहीं है, तो आपको मेरे घर का झाड़ू पोंछा सभी काम काज करने होंगे, जो मैं कहूंगा वही करना होगा। तो सोनम सोचती है कि शादी के बंधन में बनने से बढ़िया है मैं 15 दिन तक यहीं पर काम कर लूं। तो सोनम रोज झाड़ू पोंछा लगाकर वापस चली आती। तो एक दिन उसकी माँ को शक होता है कि सोनम कोचिंग से आते वक्त इतनी परेशान कैसे हो जाती है। दूसरे दिन उसकी माँ सोनम का पीछा करते हुए सर के घर तक पहुंच जाती है। सोनम अंदर जाते ही सर ने दरवाजा लगा दिया तो उसकी माँ को और शक हुआ। तो उसकी माँ खिड़की से देखने लगती है। फिर सर उसके पास आए और बोले, सोनम, मेरी बीवी तो घर नहीं है और मेरा तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलने को मन हो रहा है क्योंकि तुम बहुत ही खूबसूरत हो। उस समय सोनम समझ नहीं पाई कि क्या सही और क्या गलत हो रहा है। उसको तो बस किसी प्रकार से पास होना था।
सोनम के साथ सर ने करीबन 3 से 4 घंटे तक क्रिकेट मैच खेला और सोनम उसकी माँ ने देख लिया और उसकी माँ से रहा नहीं गया, तो उसकी माँ ने दरवाजा तोड़ दिया और सर को बहुत खरी खोटी सुनाई। उसके बाद सोनम को उसने बताया कि तुम पास होने के लिए इस प्रकार के काम कर रही हो, और सर से भी बोला कि तुम बच्चों के साथ इस प्रकार के काम करते हो, तुम्हें शर्म आती है या नहीं। फिर उसकी माँ और सोनम घर आ जाते हैं और सोनम को समझाती है कि इस प्रकार किसी के घर में नौकरानी बनकर पास होने से अच्छा है तुम घर ही बैठ जाओ, या फिर तुम्हें खुद ही मेहनत करके अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। उस दिन के बाद सोनम ने ठान ली कि मैं मेहनत करके ही पास होंगी, और सोनम अपने स्कूल में फर्स्ट रैंक पर आई। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।